को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे हैं, उनके 300 लोग यहाँ पे हैं, लाठी डंडे और गोलियों से मौजूद हैं। यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान के साथ में गद्दारी है। ये नहीं होगा, नहीं होगा। मैंने 60 दिन तक साथ दिया, अपने किसान को मैंने यहाँ पर सुरक्षित यहाँ से वापसी भेजा। लाल किले पर झंडा यहाँ पे मोदी के साथ में फोटो खिंचवाने वाले ने कहा जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पर होगा उसका इल्जाम वो पूछ लेगा। गाँव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है। गाँव के साथ में धोखा हो जाएगा, किसान के साथ में धोखा हो जाएगा, और आएंगे किसान के साथ में धोखा हो जाएगा। कानून वापसी हो गए, जिस कौज के लिए आए हैं यहाँ से आंदोलन जारी को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे हैं, उनके 300 लोग यहाँ पे हैं, लाठी डंडे और गोलियों से मौजूद हैं। यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान के साथ में गद्दारी है। ये नहीं होगा, नहीं होगा। मैंने 60 दिन तक साथ दिया, अपने किसान को मैंने यहाँ पर सुरक्षित यहाँ से वापसी भेजा। लाल किले पर झंडा यहाँ पे मोदी के साथ में फोटो खिंचवाने वाले ने कहा जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पर होगा उसका इल्जाम वो पूछ लेगा। गाँव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है। गाँव के साथ में धोखा हो जाएगा, किसान के साथ में धोखा हो जाएगा, और आएंगे किसान के साथ में धोखा हो जाएगा। कानून वापसी हो गए, जिस कौज के लिए आए हैं यहाँ से आंदोलन जारी। आप सबने पढ़ी है, देखी है, सुनी है। बाली ने कहा था कि हे राम, तुमने मुझे बल से नहीं छल से मारा है। हमारे साथ छल हुआ है साथियों, हमारे साथ छल हुआ है। कोई बात नहीं, धैर्य रखो, धैर्य रखो किसान बहादुरों, धैर्य रखो। आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। तो सीधे तौर पर गाजीपुर की आप लोग ये तस्वीरें देख रहे हैं, और जहां ये आप मेरे पीछे जो कि प्रोटेस्ट साइट है वहां मैं आपको दिखा दूं कि स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर ऑपरेशंस के अलावा जो स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर है वो भी, और सभी यहां पर पहुंच चुके हैं। और क्योंकि ऐसा ज्ञात हो रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि अब थोड़ी ही देर में ऑपरेशन क्लीन गाजीपुर, जहां पर कि लगभग 63 दिन हो चुके हैं आंदोलन को, किसानों के आंदोलन को, वहां पर इन तमाम सीनियर अफसरान की मौजूदगी दर्शाती है, बताती है कि निश्चित रूप से अब यहां पर ऑपरेशन किया जाएगा और उस आंदोलन को अब ख़त्म करवाया जाएगा। हालांकि एक एक टेंट में जाकर के पुलिस के सीनियर अधिकारी लगातार पहुंच रहे हैं। लुकआउट नोटिस जो जारी किए गए हैं किसान नेताओं को, जिसमें चाहे राकेश टिकैत हो या फिर और दूसरे किसान नेता हों, उन सभी को पहुंचाया गया है। पूरी तरीके से मैं दिखा दूं कि घेराबंदी कर दी गई है। बड़ी तादाद में पुलिस के सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी दर्शाती है कि निश्चित रूप से जो कार्रवाई है वो की जाएगी। ये तमाम सीनियर अधिकारियों की गाड़ियां हैं और आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। और क्योंकि एक और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस वक्त में इन जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको भेजा गया है। गृह मंत्रालय की बाकायदा बैठक हुई, मीटिंग हुई है कल भी और आज भी, जिसमें कि खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर, आईबी के चीफ के अलावा जो इंटेलिजेंस के सरबराह हैं वो मौजूद थे। और तमाम मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ की वो तस्वीर। इनमें पैरामिलिट्री के जवानों के अलावा 10 कंपनियां सीआरपीएफ की जो कि महदूद की गई, बताया गया कि उनको लगाने के साथ साथ 15 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की। यहाँ एम्बुलेंसेज वगैरह का भी पहले ही से इंतजाम है अगर किसी तरह का रिटेलिएशन होता है। ये दिल्ली गाजीपुर का वो टोल है जहाँ कभी आप गुजरे होंगे तो गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें यहाँ होती थी, और इसी रास्ते से यूपी से आने वाला जो ये रोड है इसी रास्ते से होकर गुजरता था। फिलहाल मैं आपको दिखा दूं, इन तमाम सीसीटीवी को चेक करने के बाद में अब फिलहाल अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। और ये आप लोग देख पा रहे हैं लेन क्लोज जहाँ लिखा हुआ है, इधर भी सीसीटीवी है, नीचे भी है
साथ में PTZ कैमरे जो हैं कंट्रोल रूम में यहाँ से फीड भेजने के लिए लगाए गए हैं। फ्लाईओवर के नीचे और भी CCTV कैमरे हैं जहाँ पर पूरी तरीके से उनको चेक करने के बाद अब ऑपरेशनल करने के लिए तैयार कर दिया गया है। इस रेड लाइट के पास भी CCTV कैमरा है और सामने की साइड पर भी PTZ है। दिल्ली पुलिस के जवान पूरी तरीके से तैयार हैं और जैसे आपको मैं बता रहा हूं कि खुद स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर की राजेश खुराना की यहाँ पर मौजूदगी है। जॉइंट CP ईस्टर्न रेंज आलोक कुमार वो यहाँ पर है। साथ ही जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी यहाँ हैं। खुद जो पुलिस कमिश्नर हैं SN श्रीवास्तव वो हालात के ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं और जिस तरह गृह मंत्रालय में बैठक हुई है इन तमाम लोगों को शाम तक कहा जा रहा है। टीकरी बॉर्डर पर भी अल्टीमेटम दे दिया गया है साफ करने के लिए, लेकिन अब क्योंकि अगर रिटेलिएशन होता है या किसी तरीके की कोई बात हो तो उससे निपटने के लिए भी पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। अर्धसैनिक बल हो या फिर वज्रवाहन हो, एंटी राइट गन्स हो, कैनन्स हो, एंटी टेरर स्क्वाड हो, सबको पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस का चाहे कमांडो दस्ता हो या फिर रिजर्व कंपनियां हो, पूरी तरह से तैयार हैं जवान और कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ऐसी कोई अनहोनी ना हो, बल्कि ये जगह जो धरना स्थल है वो खुद खाली करके चले जाएं, ऐसी सिचुएशन है। ऊपर तक पूरी तैयारी कर ली गई है, इधर तक सारे जवानों को लगाया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की जो तमाम कंपनियां हैं वो मौजूद हैं। कल रात में हालांकि जिस वक्त लाइट काटी गई थी, बिजली काटी गई थी, उस वक्त के हालात कुछ इस तरह के थे कि यहाँ हंगामा हो गया था, लेकिन जो खबर आ रही थी कि रात को ऑपरेशन कर दिया जाएगा वो फिलहाल नहीं हुआ था। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर देख सकते हैं गाजीपुर फ्लाईओवर से, जहाँ तमाम जवान ऊपर भी मौजूद हैं। सिविलियंस को यानी आम लोगों को जाने की इजाज़त किसी कीमत पर ऊपर नहीं है और जो ट्रैफिक है उसको भी पूरी तरह रोक दिया गया है। 5 लेयर बैरिकेटिंग की गई है, ये आपको दिखा दूं। सीनियर अधिकारी रैपिड एक्शन फोर्स के पूरी फॉर्म में है इस वक्त में और दिल्ली पुलिस के जो बैरिकेड है वो इससे आगे की तरफ को है। ऊपर भी जवान, नीचे भी जवान, सड़क के दोनों तरफ, दाएं भी बाएं भी, सब तरफ जवान अपने अपने पोजीशन इस वक्त में जवान लेते हुए पूरे सारे प्रकरण की जो नज़र है वो गृह मंत्रालय रखा हुआ है। ये आपको दिखा दूं, महिला अधिकारियों को भी इस वक्त लगाया गया है, इन्होंने भी अपनी यहाँ पर पोजीशन गाजीपुर बॉर्डर पे ले रखी है। और ये जो स्टेज आप देख रहे हैं पिछले 63 दिन से इसी जगह पर ये गवाह बना है इनके किसान आंदोलनकारियों का। तमाम सीनियर अधिकारियों को सबको यही हिदायत दी गई है किसी तरह के बल का प्रयोग न करें, बल्कि आसानी से प्यार से समझा करके इन लोगों को भेजा जाए। मैं आपको ये तस्वीरें बराह रास्त लाइव दिखा रहा हूँ। CRPF के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनियाँ, दिल्ली पुलिस की टुकड़ियाँ सब लगाई गई हैं। पैरामिलिट्री को क्योंकि होम मिनिस्ट्री के आदेश के बाद में 15 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट के लिए कही गई थी वो, और साथ में अकेले CRPF की 10 कंपनियों के लिए जिस तरह से मीडिया को एक एडवाइजरी जारी हुई उसमें साफ लिखा हुआ था। ये आप देख सकते हैं। आगे सबसे जो पहली लेयर है बैरिकेटिंग की, उसके बाद में CRPF की कंपनी, फिर आप देख सकते हैं CISF की कंपनी, और फिर उसके पीछे ये जो सीमेंटेड बैरिकेड लगा के ब्लॉक्स किए गए, और फिर उसके पीछे रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह तमाम जवान पूरी तरह से संयम बरतते हुए और ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके की कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो सके, ना वो दोहराई जाए। आसानी से बातचीत के जरिए ये लोग यहाँ से इस जगह को खाली कर दें। किसानों का जो ये आंदोलन पिछले 63 दिन से लगातार चला आ रहा था 26 नवंबर 2020 से, वो शांतिपूर्वक ढंग से खत्म हो जाए। ये मैं आपको आगे तक दिखाना चाहूँगा। इस वक्त की सीधी तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर से आप लोग देख पा रहे हैं, जहाँ इन तमाम लोगों ने दिन रात पूरी मेहनत की, लगे रहे, लेकिन जो कुछ उपद्रव मचा जिसने पूरे राष्ट्र को शर्मसार किया, उन तस्वीरों के बाद से तो देश शर्मिंदा हुआ। और हकीकत में दुनिया में वो तस्वीरें, क्योंकि मैं जिस तरह से आपको परसों भी एक बात कह रहा था कि 1947 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जब वो झंडा नीचे किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा लाल किले के रैम्पर्ट्स पे से उसी प्राचीर पे नीचे करने के बाद जब से तिरंगा वहाँ फहराते आए हैं, चाहे जो भी प्रधानमंत्री रहे हों, ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश की आन बान शान पर, लाल किले की अस्मिता पर किसी तरीके का कोई सवाल उठा हो। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा देखा गया जिसने पूरे राष्ट्र को शर्मिंदा कर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से। आम दिनों के मुकाबले यहाँ की तस्वीर इस वक्त बिल्कुल जुदा है, बिल्कुल अलग है। ये सामने देख सकते हैं, जहाँ एक वक्त में शाम के इस टाइम में जो आप देख पा रहे हैं, भीड़ से खचाखच हुआ करता था, और इस वक्त के हालात देखिए तो पूरा टेंट भी आसपास का खाली पड़ा है। बेहद भीड़ होती थी, ज़रूरत से ज़्यादा लोग हुआ करते थे, सब खाली पड़ा है। फिलहाल इधर भी नहीं है, आगे की तरफ भी नहीं है, और पूरा इसी तरह से अब शांत पड़ा है। ये एक एक करके यहाँ से किसान जो हैं वो
जा भी रहे हैं, वापस भी हो चुके हैं और अब तक हज़ारों किसानों की यहाँ से वापसी हो चुकी है, अपने अपने कई घरों को जा चुके हैं। ये आप देख रहे हैं तस्वीर, जिस जगह पर ये आप मेरे साथ में इस समय देख रहे हैं, पूरा भीड़ से लबरेज होता था। तमाम किसान यहाँ होते थे, भारतीय किसान यूनियन का, क्योंकि मेन यही इन्होंने अपनी जगह बनाई थी। यहाँ पर जो फोटो आपको दिख पा रहे हैं, लुकआउट नोटिस जो है वो राकेश टिकैत को जारी कर दिया गया है और इनको समन देने के लिए दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे। राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि वो बिल्कुल पुलिस बुलाएगी तो ज़रूर जाएंगे, किसी बात से वो घबराते या डरते नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगभग पूरा प्रदर्शन स्थल गाजीपुर का इस समय खाली है। किसी भी लम्हा, किसी भी पल वो लम्हा आ सकता है जब ये गाजीपुर बॉर्डर ऑपरेशन क्लीन कर दिया जाएगा। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से अब तैयारियां मुकम्मल कर ली जा रही हैं और जो किसान हैं वो भी धीरे धीरे लौट रहे हैं। लेकिन आगे क्या सिचुएशन रहती है, कैसे हालात रहते हैं, राकेश टिकैत की क्या यहाँ से गिरफ्तारी की जाएगी या फिर वो खुद सरेंडर होंगे, जो भी कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। किसानों का प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्वक चलता आ रहा था, लेकिन शरारती तत्वों के जरिए जो अराजकता फैलाई गई, जो उपद्रवियों के जरिए अराजकता फैलाई, कहीं ना कहीं उसने पूरे प्रदर्शन को बदनाम कर दिया और कहीं ना कहीं पूरा जो इनका किसानों का जो एक इनकी कोशिश थी कृषि कानून को वापस कराने की, वो लगभग उस पर विराम लगा दिया। ये आप देख पा रहे हैं, सब खाली पड़े हैं। इस वक्त इतना खाना बांटा जाता था पूरी तरह से खाली नजर आ रहा है। राकेश टिकैत ने बिल्कुल अभी यहाँ से ऐलान कर दिया है कि हम लोग धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। नजर आ रहे हैं जो लोग प्रोटेस्ट में थे, कुछ इस अंदाज में भी सामान लेकर के जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राकेश टिकैत की वहाँ तकरीर चल रही है, जहाँ तक मैं सुन पा रहा हूँ, साफ कह रहे हैं कि हम लोग धरना स्थल खाली नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं टकरार की स्थिति न उत्पन्न हो जाए, नहीं पैदा हो जाए, उसी चीज़ से निपटने के लिए ये तमाम तैयारियाँ पूरी तरह से कर ली गई हैं। अगर ज़मीन पर देखें तो ये बैरिकेडिंग लेयर, दूर तक तमाम जवान, अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस और ऊपर फ्लाईओवर के भी। इस वक्त आप लोग देख पा रहे हैं एक बड़ा फ्लैग मार्च, यहाँ से दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी और जवान उधर ही की तरफ बढ़ते हुए। ये वो जगह है जहाँ पर कि ऑपरेशन किया जा सकता है। तमाम अधिकारी मौजूद और इस वक्त की सीधी तस्वीर जहाँ किसान एकता जिंदाबाद के ये लोग नारे दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फ्लैग मार्च लगातार जारी है। सर, क्या बातचीत इनसे हुई है, हट रहे हैं या कुछ बता सकें आप? सिंह साहब, कुछ बता सकें आप? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बताऊँ जी। बातचीत तो आप लोगों की हुई है? नहीं, बातचीत तो हम लोगों की लगातार होती रही है सर। बातचीत तो धरना जब से शुरू तब से लगातार चल रही है। जी। तो अब ये कह रहे हैं आप लोगों का एक्शन क्या होगा? एक्शन क्या होगा और जाने की तैयारी 2 महीने से वेट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बातचीत तो हमारी लगातार 2 महीने से चल ही रही थी, हो ही रही है। वेट करने को मीडिया को भी यही कह रहे हैं। पीछे तक आप देखें, दूर तक जवानों की इस वक्त की टुकड़ी है, महिला सुरक्षा बल भी साथ में है। पूरी तरह से इन दस्तों को आप तक दिखाना चाह रहे हैं। ये तस्वीरें आप लोग गाजीपुर बॉर्डर की देख रहे हैं। यूपी पुलिस पूरी तरह साथ में है। पुलिस ने अल्टीमेटम दिया है और जैसे मैंने आपको बताया कि टीकरी बॉर्डर हो या फिर यहाँ गाजीपुर बॉर्डर या सिंघू बॉर्डर की एक तस्वीर वो भी निकलकर सामने आई, जिसमें आपने देखा कि वहाँ के जो मकामी लोग हैं, जो सिंघू बॉर्डर के आसपास गांव में रहने वाले हैं, उन्होंने खुद कहा कि हम लोग यहाँ से नहीं चाहते कि अब और किसान आंदोलन जारी रहे। यही वजह थी कि आज सुबह में उन्होंने प्रदर्शन किया, बाकायदा नारे लगाए। सिंघू बॉर्डर पर भी ये देखा गया। यूपी पुलिस के सीनियर अधिकारी और ये सामने की तरफ आप देख सकते हैं गाजीपुर में ये वही जो धरना स्थल है वो है। तो ये कुछ टकरार की ना स्थिति हो, मैं आपको वही दिखाना चाह रहा हूँ। इस तरफ देख सकते हैं जो इस वक्त पूरी तरह आगे की तरफ बढ़ता हुआ ये दस्ता
इस वक्त गुजर रहा है। दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, आप देख सकते हैं कह रहे हैं कि पुलिस अगर गोली भी चलाए तो चलाए, हम गिरफ्तारी नहीं करेंगे, धरना जारी रहेगा। आप भी आवाजें सुन पा रहे हैं, मैं दिखा दूं आपको। नहीं तो यही पकड़ कर बंधक बना जाएगा, मतलब गुंडागर्दी करनी याद होगी। अरे अगर विधायक नीचे है, यहाँ पर चलो एक बार गए नीचे, मतलब इतनी बड़ी गुंडागर्दी, या तो हमसे हटा दो, नहीं तो सारे विधायक घर पे इनसे कौन सा करूंगा मैं, मतलब इतनी बड़ी गुंडागर्दी। बाकी चल रहा है यहाँ पर दंगा पीवा कोशिश कर रहे, कोई गिरफ्तार नहीं देगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं देंगे। यहाँ गोली चलेगी, यहाँ गोली चलेगी। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ, यहाँ लोग मरेंगे, जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार ना, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर हमसे धरना खत्म होगा। आगे आ जाओ, आ जाओ यहाँ और लंबी थे, एक मिनट रुक जाओ। हम शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी देना चाहते थे, हमारे लोगों को सुरक्षित घर पहुंचा दो। बड़ा षड्यंत्र रखा जा रहा है, आपके लोगों को रास्ते में पीटने का प्लान है। विधायक और बीजेपी के लोग लगा दिए गए हैं। हम धरना स्थान खाली नहीं करेंगे, गोली चलाओ यही मरेंगे, नहीं खाली करेंगे। गाँव में भोट को बीजेपी का सरकार का षड्यंत्र है, मरेंगे, गोली चलाओ, खाली नहीं करेंगे स्थान। इन्हें प्रशासन को जाओ, रास्ता दे दो इनको, बहुत बड़ी गद्दारी, रास्ता दे दो। जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, यहाँ से जितने जवान हैं, ये रास्ता खाली कर दो। अपने लोगों को मरवा कर नहीं जाएगा, यही रहूंगा, गोली खाऊंगा। गुंडागर्दी, इनको रास्ता दो, रास्ता दे दो। आप जाओ जी, आप गोली चलवाओ। नहीं नहीं ना ना ना, नहीं नहीं, यहाँ पे सरकार का बात होगी, कोई धरना खाली नहीं होगा। गलत चीज है, मतलब बीजेपी के लोग यहाँ पे जाके लोगों को मरवाने का काम कर रहे हैं। जो सरकार लोग यहाँ से टोलियों में बाहर जाएंगे उनको पिटवाने का काम कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इधर बाहर चलो, बाहर चल, बाहर चल अंदर। एक गांव के लोग तैयार होकर आ जाओ, यहाँ पे गांव के लोग तैयार हो गए। इन्हें कहते हैं इस तरह के लोगों को, इनसे अपने लोग अपने टेंट सुरक्षित रखो, अपना पहरा सुरक्षित रखो। गोलियां चलेगी, गोलियां खाएंगे। बोला बीजेपी का विधायक यहाँ पे है, गुंडागर्दी करना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में इस तरह से लाल किले के ऊपर बीजेपी के लोगों ने ध्वज बनाया, एक कौम को बदनाम करने की कोशिश करी। ये धरना स्थल न खाली होगा, न खाली होगा, यहाँ से ही पूरे आंदोलन की लड़ाई लड़ी जाएगी। गोली चलेगी, गोली खाएंगे। जो ताकत है आप लगा दो, हम पूरा आपका सम्मान कर रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी हिम्मत कि आप बात कर रहे हैं। बीजेपी के लोग हमारे नीचे है, कोई भी बीजेपी का लोग मिलेगा, कोई भी विधायक आएगा उसको गुंडागर्दी नहीं करेंगे। खाली बंदा था, जाओ गोली चलाओ, जाओ गोली चलाओ, ना चलो रास्ता दो इनको, रास्ता दो इनको। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इनका रास्ता दे दो, है उनके खिलाफ। हमें लोगों को ठीक रखो, धरना ये चलेगा। हम जो भी होगा कल दिन में बात करेंगे, रात को नहीं। आप करो जी, इनको रास्ता दे दो, जो भी बात होगी हम कल दिन में बात करेंगे, अपने लोगों के बीच में बात करेंगे। हमें जिम्मेदारी है कि
हमारे लोग कैसे घर तक सुरक्षित जाएंगे? इनको रास्ता दे दो। मतलब प्रशासन यहाँ पर बीजेपी के विधायक नित्य ये गुंडागर्दी चलने की। हमारे लोग सब इनको रास्ता दे दो, प्रशासन को रास्ता दे दो, प्रशासन को। ये पुलिस के जवान और प्रशासन हमारे लोग हैं। इतना बड़ा दुख का सवाल है कि जो यहाँ पे जवान खड़े हुए हैं उनकी आंखों में आंसू है, वे रोने लग रहे हैं। इनको रास्ता दे दो। मतलब ये पहली बार में क्या होगा कि किसान पर अत्याचार हो रहा और पुलिस की वर्दी में पहरा हुआ जवान रो रहा है। मतलब गुंडागर्दी, पुलिस प्रशासन और बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमने बीजेपी के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं कहा, हमने हमेशा सम्मान किया। ये लोग भी वही है जो जवान है मेरे, ये बड़ी मेहरबानी करके ये स्थान खाली कर दो। ये यहाँ से रोड जो है ये खाली। एक रास्ता तो वो जो उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ ये वाला आ रहा है, जहां पर 63-64 दिन से लगातार प्रदर्शन जारी है, वो तो पहले ही बंद था। लेकिन ये रास्ता जो दिल्ली की तरफ से अक्षरधाम की तरफ से आने वाला है, फिलहाल पुलिस ने इसको भी बिल्कुल अब बंद कर दिया है। और ये जो यहाँ से NH-24 यूपी की तरफ जा रहा है रास्ता, ये अब इस वक्त बंद है। और आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल अभी और ज़्यादा कंपनीज बुलाई गई हैं। PSC वगैरह, यूपी पुलिस पूरी तरह से इस वक्त अलर्ट मोड पर है। ये आप लोगों को बराह रास्त तस्वीरें इस वक्त की दिखा रहा हूँ। 8 बज रहे हैं घड़ी में और आप ये देख सकते हैं पूरी तरीके से पुलिस यहाँ पर अब तैनात कर दी गई है। किसी पल भी ऑपरेशन किया जा सकता है। इस वक्त जवानों की, अफसरान की तैनाती है। ये पूरा यूपी पुलिस का एक बड़ा दस्ता इस तरफ भी देख रहे हैं और उस तरफ मेरे इस स्टेज के आगे की साइड पर यहाँ से जो सामने, वहाँ तमाम दिल्ली पुलिस के दस्ते तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के जवान लगा रहे हैं, सूचित कर रहे हैं कि चेतावनी है, जहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ धारा 144 CRPC लागू है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में किसी तरह एकत्रित होना या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आदेश अनुसार उपायुक्त पुलिस पूर्वी जिला ईस्ट दिल्ली DCP की तरफ से कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अब यहाँ धारा 144 भी लगा दी गई है। तो एक तरफ जहाँ पीछे की तरफ पूरा यूपी पुलिस के जवान मौजूद हैं, अफसरान मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ ये दिल्ली पुलिस का तमाम दस्ता, पैरामिलिट्री फोर्स, CISF, रैपिड एक्शन फोर्स सब यहाँ मौजूद। और साथ ही साथ यहाँ इस तरीके से ये बैनर्स लाए गए हैं और उनको यहाँ इन्हीं बैरिकेड्स के आगे चस्पा किया जा रहा है, उनको लटकाया जा रहा है। मैं फिर बता दूं कि धारा 144 यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर फिलहाल लगा दी गई है। तो उम्मीद की जानी चाहिए चंद क्षणों में या तो ये लोग प्रदर्शनकारी खुद खाली कर दें, कोई इस तरह की स्थिति नहीं उत्पन्न हो, और अगर नहीं करते हैं तो अब पुलिस के पास ऑर्डर आ चुका है। जैसे DM गाजियाबाद से भी अभी बात हुई, उन्होंने भी बताया कि हमको अब यहाँ से आधिकारिक तौर पर कह दिया गया है साफ कराने के लिए, खाली कराने के लिए। 144 का उल्लंघन हुआ तो भी नहीं बख्शे जाएंगे। यहाँ से इस पूरे प्रदर्शन स्थल को अब चंद लम्हे ही जा रहे हैं जो खाली करा लिया जाएगा। मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे हैं, उनके 300 लोग यहाँ पे हैं, लाठी डंडों और गोलियों से मौजूद हैं। यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान के साथ में गद्दारी है। ये नहीं होगा, नहीं होने का। मैंने 60 दिन तक साथ दिया, अपने किसान को मैंने सुरक्षित यहाँ से वापसी भेजा। लाल किले पर झंडा, यहाँ पे मोदी के साथ में फोटो खिंचवाने वाले देखा। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पर होगा उसका इल्जाम वो बुझेगा। गांव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके साथ में धोखा हो जाएगा, किसान के साथ में धोखा हो जाएगा, और आएंगे किसान के साथ में धोखा हो जाएगा। कानून वापसी हो गए, जिस कौज के लिए आए हैं, आंदोलन